हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन के जो एग्जाम्स है वो डिले होते जा रहे हैं। अभी तक जो है वो भी कोई डेट्स आई नहीं है, बट अभी के अकॉर्डिंग जो भी अपने पास में न्यूज़ अभी तक मिली है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा मान सकते हैं कि एग्जाम जो है वो मार्च एंड तक जा सकता है। बट अगेन ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज अभी तक अपने पास है उनके बेसिस पे हम बोल रहे हैं। बट हम पूरा का पूरा इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि एग्जाम की जब डेट्स आएंगी तब हम अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करेंगे। अपने को बच्चों एक डेडलाइन जो है वो अभी से लेके चलनी पड़ेगी कि तब तक अपना अच्छे से प्रिपरेशन जो हो जाए, सिलेबस जो वो कंप्लीट हो जाए, रिवीजन जो वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो वो बच्चों आप टेंटेटिवली अभी डेट जो है वो आप मान के चल सकते हो कि 15 ऑफ मार्च तक बच्चों आपका पूरे की पूरी प्रिपरेशन जो बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, इंक्लूडिंग सिलेबस कंप्लीशन, इंक्लूडिंग रिवीजन, सारी की सारी चीजें बच्चों आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखो इस टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट्स की दुविधाएं जो है वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है। जैसे जो बच्चा अभी 12th क्लास में है उसकी बोर्ड्स जो एग्जाम आने वाली है उनकी भी उसको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है कि उसके साथ में इसको कैसे कवर अप करूं। जो यहां पे आपके पास में ड्रॉपर बच्चा है, ड्रॉपर बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका सिलेबस जो वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बाद में वो रिवीजन जो है वो इतने कम टाइम में कैसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। जो कुछ स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉपर जो हैं, जो कॉलेज में रहते रहते अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उनकी अलग ही इस टाइप की समस्या हो सकती है कि उनको बहुत क्विकली रिवीजन जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना होता है। तो बच्चों आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आरबीसी 3.0 बैच। इस बैच की हेल्प से बच्चों आपकी कोई सी भी इनमें से प्रॉब्लम्स हो, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इस बैच में इतना खास क्या चीज है, ये बाकी बैचेस से आपको कैसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, सारी बातें बच्चों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको इसकी बेसिक चीज बता देता हूं कि आरबीसी 3.0 बैच जो है वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन ओरिएंटेड बैच रहने वाला है, जिसके रजिस्ट्रेशन 8 ऑफ फेब 2 बजे से स्टार्ट होंगे और इसकी जो क्लासेज हैं वो बच्चों 10 ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाली है। इस बैच में प्योरली जेईई मेन पे फोकस करके बच्चों आपको रिवीजन जो है पूरे सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन आपको करवाया जाएगा। और इसके अलावा इसमें बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको इस बैच में, पर्टिकुलर बैच में सोल्व करवाई जाने वाली है। तो इस बैच की समरी बच्चों मैंने आपको बता दी। उसके बाद में अब आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं बच्चों। सबसे पहली चीज आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि मार्केट में बहुत सारे जो क्रैश कोर्सेज है, हो सकता है वो आपके लिए अवेलेबल हो। तो आरबीसी में ऐसी खास बात क्या है जिससे कि आप आरबीसी बैच जो उसको लो, ये बाकी कोर्सेज से कैसे अलग कोर्स है। तो चलिए बच्चों एक एक करके मैं सारी पॉइंट्स पे आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। पहली चीज तो यार जो आरबीसी बैच को जो सबसे अलग बनाता है वो है इसका वैलिडेशन। आरबीसी बैच बच्चों पिछले 2-3 सालों से चलता हुआ आ रहा है और इस बैच की हेल्प से बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना एग्जाम बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्रैक कर चुके हैं। तो यार एक ऐसा बैच आप में से बच्चों जो भी स्टूडेंट जेईई में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आरबीसी बैच ले रखा था, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, ताकि यार आपके जो जूनियर्स हैं उनको हेल्प मिल सके एक अच्छे कोर्स को सेलेक्ट करने में। तो इस बैच की हेल्प से बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे एस्पिरेंट जो वो अपना एग्जाम क्रैक जो वो कर चुके हैं। तो आपको सबसे बड़ी चीज जो है, किसी भी अगर कोर्स को ले रहे हो तो उस कोर्स में सबसे पहले आप देखो कि क्या इस कोर्स की मार्केट में वैलिडेशन है, क्या इसकी हेल्प से बच्चे जो है वो अपनी ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाए। तो ये बैच बच्चों इसकी हेल्प से अपने आप को सबसे अलग बना लेता है। अगली चीज बच्चों आपने देखा होगा, आप सोच रहे होगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उस पर मैं फोकस कर लेता हूं। ऑब्वियस सी बात है यार, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना भी चाहिए, बट उसके बाद क्या, जो आगे आने वाले अटेम्प्ट है, क्या उनमें आपको अपनी परसेंटाइल इंप्रूव नहीं करनी? क्या अगर जो आपकी यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय द वे कोई कमियां रह जाती हैं तो इनको इंप्रूव नहीं करना है? करना होगा ना। तो आपको एक ऐसे बैच को ज्वाइन करना चाहिए जो आपका हाथ लास्ट अटेम्प्ट तक थाम के रखे और सिर्फ बच्चों बैच की वैलिडिटी लास्ट अटेम्प्ट तक ना करे। इसके बाद में जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हो जाएगा उसके बाद भी आपके लिए अगले अटेम्प्ट की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, अगले अटेम्प्ट में कैसे फोकस करना है, उससे रिलेटेड लेक्चर्स जो हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के, रिवीजन के, वो आपको मिलने चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी की बच्चों मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। ये जो आरबीसी 3.0 बैच है, इसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपका एक बार सिलेबस अच्छे से पूरा रिवाइज करवाया जाएगा, बट उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है उन पे भी फोकस किया जाएगा, उन पे फोकस लेक्चर जो है वो बच्चों आपको मिलने वाले हैं। तो इस बात को अपने माइंड में अच्छे से रखना। अगली चीज बच्चों क्या है कि यहां पे लेक्चर्स जो है वो कोटा के क्लासरूम के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। कोटा के क्लासरूम के लेक्चर्स के बच्चों ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट आपने लेक्चर्स देखे भी होंगे, तो उनकी फील ही अलग होती है। जो एक टीचर का एनर्जी लेवल जो क्लासरूम में होता है, वो आपको भी पता है कि उसका मैच जो है वो एक सिंपल रिकॉर्डेड लेक्चर जो नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली जो कोटा क्लासरूम में जो बच्चे बैठकर जिन्होंने पढ़ा है वो लेक्चर्स बच्चों आपको मिलने वाले हैं। अगली चीज है जो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है और जो सबसे पहले एटीपी स्टार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो है बच्चों सीपीपी, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यार इसकी हेल्प मतलब कैसे मिलती है, ये कैसे मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यार एक चीज सोच के देखो कि एक कोई क्रैश कोर्स है और उसमें सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक एक क्वेश्चन जो वो मैं बोर्ड पे पहले लिख भी रहा हूं, फिर आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो एक सवा घंटे में यार कितने ही क्वेश्चंस करा पाऊंगा मैं? बहुत कम क्वेश्चंस करा पाऊंगा। मैथ्स में तो चलो फिर भी एक बार डायरेक्टली डेटा लिख दिया, बट बाकी जैसे फिजिक्स में भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बहुत कम कवर होते हैं, उसी की बच्चों जो कमी है उसको दूर करने के लिए हम सीपीपी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें बच्चों आपको पहले से ही पता होगा कि क्लास में मैं कौन कौन से क्वेश्चन जो वो करवाने वाला हूं। एक और इसकी बच्चों जो इसकी आपको सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी वो क्या होगी कि कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो चैप्टर आपके ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं। तो उस चैप्टर की आप डायरेक्टली सीपीपी सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर आज क्लास में ये क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अब अगर मान लो कि वो चैप्टर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, तो फिर पूरा का पूरा बच्चों आपको 1-1.5 घंटे का वो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सीपीपी जो है बच्चों काफी ज्यादा टाइम आपके लिए टाइम सेविंग मटेरियल जो है वो होने वाला है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे भाई जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, जिनको अभी सिलेबस जो वो भी कंप्लीट करना है। बट ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप पूरे के पूरे 1-1, 1.5 घंटे के लेक्चर्स अब देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना आपके पास में टाइम नहीं है। तो बच्चों सिलेबस कंप्लीशन के लिए यहां पे आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस का एक्सेस मिलने वाला है, जो कि अपने आप में बच्चों महा कॉम्बो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स होता है हमारा। बट यहां पे आरबीसी 3.0 के साथ में एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बच्चों आपको दिया जा रहा है। तो बाय द वे अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी आप इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से जो वो कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा AOTS जो है उसका एक्सेस भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों रिवीजन के साथ साथ में आपको एग्जैक्टली जो जेईई मेन में जिस टाइप के पेपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों एक जो इंडिया की सबसे ज्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज यहां पे है AOTS, इसका एक्सेस भी आपको इस बैच के साथ में मिलने वाला है। उसके अलावा डाउट काउंटर यानी डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी भी आपके बच्चों पूरे दिन भर रहने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बच्चों आपके डाउट जो है वो यहां पे लगातार सोल्व किए जाएंगे। तो कोई भी डाउट जो है बच्चों आपका रहने वाला नहीं है, किसी भी डाउट के लिए आपको इंतजार जो वो नहीं करना पड़ेगा। तो यार ये चीज थी जो मैंने आपको आई थिंक कि क्लियर कर दी होगी कि आरबीसी बैच जो वो बाकी के नॉर्मल जो क्रैश कोर्सेज है उनसे कैसे डिफरेंट है, क्या क्या चीजें जो वो इसके अंदर बेटर है। तो आई होप कि आप अच्छे से अब कंपैरिजन जो है वो इनके अंदर कर पाओगे कि क्या क्या जो है वो इनमें डिफरेंस है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो एक बार नजर डाल लेते। सबसे पहले बच्चों जो आपका जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपको 120 लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मिलने वाले हैं। इसका मतलब इजीली आप 15 मार्च तक पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन जो बच्चों बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा ये लेक्चर्स जो है वो वैसे तो डे वाइज अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं डे वाइज मेरे को फॉलो करने हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल शेड्यूल डे वाइज रहेंगे आपके, आप डे वाइज लेक्चर्स को देखते हुए चल सकते हो। बट हो सकता है कि कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स का रिवीजन वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको सपोज स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स का रिवीजन करना ही नहीं है, तो उनके लिए वो 3-4 दिन वेस्ट ना हो इसके लिए बच्चों हम सारे के सारे लेक्चर जो पहले से ही अपलोड कर देंगे, ताकि किसी भी बच्चे को जो भी चैप्टर रिवाइज करना है वो डायरेक्टली वहां जाके उस चैप्टर को रिवाइज कर सके।
अगली चीज ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां पे अगेन ये जो 120 लेक्चर्स है ये बच्चों आपको जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मिलेंगे, उसके बाद भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट के लिए भी आपको लेक्चर्स जो वो मिलने वाले हैं, और सारे लेक्चर्स की ड्यूरेशन अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोटा के क्लासरूम लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें बच्चों टीचर की एनर्जी, जो आपके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल है वो देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। उसके अलावा सीपीपीज तो बच्चों आपको मिलेंगी जिनसे क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको डीपीपीज मिलने वाली है, जिसके क्लास में रिवीजन के बाद में आपको खुद से सोल्व करना है, और उन डीपीपीज में बच्चों एग्जैक्टली जेईई मेन के रेलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंदर सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे और साथ ही साथ में बच्चों इंटीजर टाइप के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आपकी दोनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो वो साथ साथ में होती हुई चले। उसके बाद में कॉन्सेप्ट वीडियोस, एओटीएस भी आपको मिलने वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डाउट काउंटर की फैसिलिटी भी यहां पे रहने वाली है। एक बच्चों यहां पे मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है, बट अगेन ये सारे स्टूडेंट को नहीं मिलने वाली। जो स्टार बैच का बच्चों सब्सक्रिप्शन लेगा उसको स्पेशली मेंटरशिप और गाइडेंस जो मिलने वाली है। अब ये देखो, मेंटरशिप और गाइडेंस का भी आपको यार पता होगा कि बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसमें गाइडेंस और मेंटरशिप में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि यहां पे हम आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको बच्चों लगातार मॉनिटर करेंगे, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप कहां पे लैग कर रहे हो वो इंप्रूवमेंट जो वो आप में लगातार करवाया जाएगा। तो मान के चलिए कि यार ये गाइडेंस के बेसिस पे आप इजीली अपने 25 to 30 मार्क्स वो इंक्रीज कर सकते हो। चाहे अगर आप अभी मान लो 150 160 पे स्टक हो रहे हो तो आप इजीली वहां से 20 to 25 मार्क्स वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने को एक स्कोर पे जाके अपना मार्क्स वो स्टक हो जाते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेन चीज क्या है कि उसके आगे कैसे बढ़े, आपको वो चीज पता नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता होता तो वहां से आगे आप इंप्रूव कर लेते। बट यहां पे बच्चों जो आपका मेंटोर रहने वाला वो यहीं पे एटीपी स्टार टीम की फैकल्टी मेंबर आपके मेंटोर रहने वाले हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है, क्योंकि उन्होंने यार थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो हैं उनको वहां तक पहुंचाया है, तो उनको पता है कि कौन सा स्टूडेंट जो वो कहां पे लैग कर रहा है, तो वो आपकी हेल्प करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच में। लेकिन अगेन वो स्टार सब्सक्रिप्शन जो स्टूडेंट लेगा उसको बच्चों उसकी हेल्प जो वो मिलने वाली है। अगर हम बच्चों इसकी फी की बात करें तो यार आप देख पा रहे हो कि इसकी फी जो वो हमने काफी कम रखी हुई है, ताकि सारे बच्चों तक ये बैच जो वो पहुंच सके। जो इसका स्टैंडर्ड बैच है वो 6000 का है बच्चों, और जो स्टार है वो 9000 का। तो प्राइस में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 3000 का डिफरेंस है। बट अगर बच्चों मैं पर्सनली अगर आपको रिकमेंड करूं तो आपको स्टार बैच की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, जहां पे आपको गाइडेंस जो वो मिलने वाली है। क्लियर बच्चों? तो ये बैच पूरा का पूरा बच्चों जेईई मेन फोकस्ड बैच जो वो रहने वाला है। अगेन ये जो बच्चों स्पेशल फी है वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को मिलने वाली है, स्पेशल फी बेनिफिट। तो आपको अगर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में आना है तो जल्द से जल्द बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फिल कर दीजिए, ताकि जैसे इस बैच के एनरोलमेंट स्टार्ट हो तो तुरंत बच्चों आपको एक स्पेशल कोड मिल सके, जिसको अप्लाई करके आप स्पेशल फी जो उसका बेनिफिट ले सको। तो बच्चों तैयार रहना, 8 फेब को 2 बजे इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी क्लासेज जो है वो 10 फेब से स्टार्ट होने वाली है, और ये जो बच्चों पर्टिकुलर बैच है वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन फोकस्ड बैच है। अगर आपको जेईई एडवांस का बैच चाहिए तो अभी भी बच्चों एटीपी स्टार का एडवांस मास्टर कोर्स आया है, आप वो ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको चाहते हो कि पहले जेईई मेन को अच्छे से फोड़ना है तो बच्चों आप इस पूरे बैच पे अच्छे से रिलाई करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको मान के चलिए कि जेईई मेन के लास्ट अटेम्प्ट तक कहीं से कुछ और बुक मटेरियल कुछ भी और बच्चों करने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बैच रहने वाला है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।